कलर का वो कलर का फाउंडेशन का मेरे बैग से निकलने को बोला था तेरे को, वो उसमें रखा होगा। देख, तूने उस दिन बताया, मैंने बोला बैग में से सारा निकाल। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका कलाल फ्रॉम ओगस पार्लर। आज फिर से मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी। नाउ आई एम लाइव, प्लीज कम ऑन फास्ट। प्लीज ज्वाइन अस गाइस। आज मैं आपको पूरा हल्दी लुक का मेकअप दिखाऊंगी एज ए सोसाइटी मेकअप एंड लाइक मॉडल शूट। थोड़ा सा आईज मेकअप कलरफुल लूंगी क्योंकि हमारे ब्राइड में कलरफुल आईज मेकअप नहीं चलता, बट शूट अकॉर्डिंग में कलरफुल आईज मेकअप लूंगी एंड सोसाइटी मेकअप ही दिखाऊंगी एंड बेस बहुत ही नेचुरल होगा। गाइस अपन स्टार्ट करेंगे। देख रहे हो आप, ये एक आई मैंने कंप्लीट कर दी है, एक आई शेडो कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट आई मेकअप। आप दोनों में कंपैरिजन कर सकते हो कि एक आईज मेकअप कंप्लीट हो गया है एंड आईब्रोज में कंपैरिजन कर सकते हो आईज में। लेट्स स्टार्ट। आईब्रो डिफाइनर। वो रख दे। सबसे पहले आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम आईज का बेस रेडी करेंगे बाय वाइट कंसीलर एंड ब्रश भी मैं आपको शो करूंगी। दिस ब्रश गाइज यू कैन सी। आईज पे मैंने मॉइस्चराइजर कर दिया है। देन अब हम कंसीलर से आईज को कवर करेंगे। प्लीज ज्वाइन अस फास्ट। आज मैं आपको पूरा मेकअप दिखाऊंगी, आईज मेकअप, बेस एंड नॉर्मली हेयर स्टाइल भी दिखाऊंगी मैं आपको। सो प्लीज ज्वाइन अस फास्ट। कंसीलर से हमको आईज को कवर कर लेना है। ध्यान रहे कि पार्ट बिल्कुल भी छूटे नहीं। ये ब्रश हमने यूज किया है। अब हम स्मजर से कंसीलर को डैप करेंगे आईज पे। बिल्कुल लाइट हैंड से हमको डैप करना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिकॉज कभी कभी हम बिल्कुल बहुत ही हैवी हैंड यूज़ करते हैं तो पूरा प्रोडक्ट स्मजर में चला जाएगा। सो हमें ये ध्यान रखना है। आईब्रो डिफाइनर, आईज बेस को हमने कर दिया है। अब हम आईब्रो डिफाइनर करेंगे।
प्लेट। एक मिनट। स्मजला आईब्रोज डिफाइन करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि कंसीलर हम हाईलाइट पोर्शन पे भी लगा दे। आईब्रो के ऊपर भी हाईलाइट पोर्शन होता है टी जोन, तो हम इसको भी कंसीलर से कवर कर दें। आईब्रोज को शुरू करने से पहले मैं बता दूंगी कि आईब्रो के लिए हम आईब्रो डिफाइन करने के लिए हम ब्लैक शेडो नहीं ले, ब्राउन शेडो ही लेंगे। मैं आपको सारे कलर्स दिखाऊंगी। ये सारे आईब्रो डिफाइन के कलर्स हैं। जैसे ब्राइडल बहुत नेचुरल चाहती है तो हम ये शेड भी ले सकते हैं, शूट में हम ये भी ले सकते हैं। एंड अभी मैं शेप के लिए थोड़ा इससे भी डार्क लूँगी एंड डिफाइन करने के लिए, अंदर फिल अप करने के लिए ये शेड लूँगी। इसको बंद कर दो। मिरर इसको थोड़ा पास में नहीं कर सकते यार, थोड़ा डिस्टेंस हो रहा है, इतना क्लियर दिख नहीं रहा। मोबाइल में क्लियरिटी नहीं आ रही ना इतनी। ये ब्रश है, बिल्कुल ब्रश थीन होना चाहिए। अभी उससे ओनली 4 में शेप पे ही कवर कर रही हूँ, देन आफ्टर हम फिल करेंगे। गाइस में थोड़ा मुझे देखने में प्रॉब्लम हो रही है मोबाइल में। मिरर पास में होना चाहिए, छोटा मिरर। हाँ वो लेके खड़े रहना। अभी मैं आपको कमेंट का रिप्लाई नहीं दे सकती, जब अपना मेकअप निपट जाएगा मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तब तक आप बने रहिए। हाँ डिफाइनर यहाँ रख देना वो। इसमें क्रीम लग रहा है, क्या कर रहे हैं वो दिखना तो चाहिए जस्ट। गाइस ये भी ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि हम क्या कर रहे हैं वो हमें दिखे। बिकॉज मुझे अभी इश्यू हो रहा था, मोबाइल में इतना क्लियर नहीं दिख रहा था, सो ये भी एक अब आया ना प्रॉपर शेप।
गाइज आप कमेंट कर सकते हैं, अगर मैं रिप्लाई ना करूँ प्लीज डोंट माइंड, आप कमेंट कर सकते हो। इसको बंद कर दो धीरे से। अभी आईब्रो को मैंने शेप देने के लिए ये ब्रश यूज किया था जो बहुत ठीक है, यू कैन सी। एंड नाउ आई यूज थोड़ा सा थिक ब्रश लेंगे आईब्रो को डिफाइन करने के लिए, फिल करने के लिए। डिफाइन करने के लिए मैंने एक शेड ज्यादा लिया था, अब एक शेड लाइट लूंगी। आईब्रोज करने से पहले हमें ध्यान रखना है आउटर हमेशा डार्क होना चाहिए। एंड ये है इनर कॉर्नर जहां हमको शेड बहुत ज़्यादा, ये लाइट शेड है, इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। सो आई चूज दिस कलर। आईब्रोज हमारा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा इसको मैं शार्प कर दूंगी आउटर कॉर्नर से। यू कैन सी गाइस आईब्रोज को मैंने कैसा शेप दिया है आउटर से, यू कैन सी इजीली। मुझे देखने में जरूर प्रॉब्लम हो रही है, आपको आई थिंक नहीं हो रही होगी। अब आईब्रोज डिफाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन आफ्टर हम लेंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए हम ये ब्रश यूज करेंगे। गाइज मैं अभी आपको प्रोडक्ट नहीं दिखाऊंगी बिकॉज आप हमसे मिलते रहिए, जुड़ते रहिए, ज्वाइन होते रहिए, फिर हम प्रोडक्ट भी दिखाएंगे। हाइलाइटर के शेड में आप देख रहे हो ये सारे शेड हैं। मॉडल शूट में हम ये थोड़ा, आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है आई थिंक, मॉडल शूट में हम थोड़ा ये शाइनिंग बेस वाला ले सकते हैं। एंड ब्राइड में नेचुरल पसंद करती है दुल्हन, सो हम ज़्यादा शाइनिंग वाला नहीं ले तो बेटर है। वो सब ब्राइड अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। Please guys, come fast. I am live now. Please join us. प्लीज़ डोंट माइंड, मैं अभी कमेंट पे रिप्लाई नहीं कर सकती। बट आप कमेंट करने में बिल्कुल भी इश्यू मत करना, आप कमेंट करते रहिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई थोड़ी देर बाद करूँगी।
आज हम लेके आए हैं कलरफुल आई शेडो। यू कैन सी हमने बहुत सारे कलर यूज़ किए हैं। ये हम ब्राइड में नहीं करते, अगर ब्राइड पसंद करे तो ही करते हैं, बट आज हम शूट कर रहे हैं सो मैं यूज़ कर रही हूँ। आई शेडो पैलेट खोलना। Guys, join us fast. I am waiting for you. इनर कॉर्नर से मैं स्टार्ट करूंगी। कंसीलर जो हमने लगाया था उसको फिर से मैं एक बार डैप कर लूंगी सो एक्सेस प्रोडक्ट निकल जाए। बिल्कुल लाइट हैंड से डैप करना है। हैंड बिल्कुल लाइट होना चाहिए, हैवी हैंड ना हो। प्लीज नोटिस गाइस। हाँ, मैं भूल ही गई, आपको ब्रश दिखा देती हूँ। ये ब्लेंडिंग ब्रश है। ब्लेंडिंग भी हमें लाइट हैंड से ही करना है। अभी हमने ये कलर यूज किया है। देन आफ्टर हम करेंगे ऑरेंज। पिंक कलर हम यूज कर चुके हैं एंड आई यूज नाउ ऑरेंज कलर। बेस करने से पहले हमें सबसे पहले आई शेडो ही करना चाहिए। अगर हम बेस पहले कर देंगे तो आईज मेकअप का प्रोडक्ट फेस पे गिरेगा जो हमारे मेकअप को खराब करेगा। सो हमें ध्यान रखना है हम आईज मेकअप पहले कर लें। पिंक, ऑरेंज, नाउ पर्पल कलर। You can see easily and comparison color shade. This is color is pink, orange and light purple shade. ये कलरफुल आईज मेकअप हम ब्राइड पे नहीं करते, प्लीज नोटिस गाइस। ये शूट है सो हम कर रहे हैं। वो कंसीलर इसको है ना नहीं लगती है। गाइस प्लीज ज्वाइन अस एंड पूरे लुक तक बने रहना। आज मैं आपको पूरा आई मेकअप, बेस, हेयर स्टाइल एंड ओ गर्ल्स ड्रेस एंड ज्वेलरी सब कुछ देख पाओगे आज।
देखो ना, हम अभी कट क्रीज आई शेडो कर रहे हैं। सो हम कंसीलर ब्रश लिया है मैंने एंड फिर से वाइट कंसीलर, अब हम आई शेडो को कट करेंगे, आईज को कट करेंगे। आईज कट करने के बाद उसी कंसीलर को हम अप्लाई करेंगे। आइज कट हम कर चुके हैं। पहले हमने इस ब्रश से हमने कट किया है एंड हमने अब यहाँ पे कंसीलर को फिल कर दिया है। अब इसी को हम फिर से लाइट हैंड से डैप करेंगे, स्मजर से करेंगे। स्टूल ले आना। रख दे इसको। गाइस फास्ट जॉइन अस। एंड जो आपके कांटेक्ट में हैं उनको भी आप बता सकते हो कि ओ गर्ल्स पार्लर आज लाइव है। ओ गर्ल्स ब्यूटी पार्लर, ओ गर्ल्स ब्यूटी पार्लर सागवाड़ा। अच्छा ठीक है, ब्रेक देखिए यहाँ पे बैठ के तब जैसे। अब हमें एप्लीकेशन ब्रश की हेल्प से कलर शेड भरना है आई शेडो पे। सबसे पहले हम स्काई कलर लेंगे, बिल्कुल लाइट ब्लू कलर। कंपैरिजन आप कर सकते हो कि मैं कौन सी शेड यूज करूंगी।
स्काई कलर को हमने एप्लीकेशन ब्रश की हेल्प से बिल्कुल लाइट हैंड से लाइक डेप की तरह ही हम इसको फिल करेंगे। ये शेड जो मैं अभी ले रही हूँ आई शेडो में कलर फिल करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि हम ब्रश को स्क्रब ना करें, लाइट हैंड से लें एंड जस्ट डेपिंग टाइप ही हम कलर शेड को फिल करें। अब हम यहाँ येलो शेड यूज़ करेंगे। टिश्यू गाइज, आज हम कलरफुल आई शेडो लेके आए हैं। देन आफ्टर हम सेंटर पार्ट में ये ओनली फॉर वाइट कलर यूज करेंगे। सिल्वर शाइन गाइस, प्लीज कमेंट आई शेडो आपको कैसा लग रहा है। ये मॉडल शूट का आई शेडो है। ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ बिकॉज अगर कोई ब्राइड ये देख रही हो तो घबरा ना जाए कि इतना कलर शेडो यूज़ करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली फॉर हम शूट में ही ऐसा कलरफुल आई शेडो दिखाते हैं। ये नहीं लेकिन बस 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 अब हमने सेंटर पार्ट में थोड़ा सा हाइलाइटर कर दिया है। इसको रख देना चलेगा। थोड़ा फास्ट।
अगेन हम कलर शेड यूज करेंगे। गाइस प्लीज ज्वाइन अस एंड आपकी जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं उनको भी आप बोल सकते हैं कि नाउ आई एम लाइव एंड हमें ज्वाइन करें। दूसरा था ना, हमेशा ध्यान रखने का। जो भी यहाँ एक्सेस प्रोडक्ट यूज हुआ है, सॉरी जो भी एक्सेस प्रोडक्ट लग गया है इसको हम टिश्यू से रिमूव कर देंगे। ये इतना इजीली रिमूव नहीं होता, सो हम कंसीलर भी यूज कर सकते हैं और एंड करना ही है। नाउ आई डू आईलाइनर। आईलाइनर के लिए मैं अभी आपको ब्रश शो करूंगी। आईलाइनर के लिए कभी भी हमें ऐसा थिन ब्रश यूज करना है। आप मेरे साथ हमेशा जुड़ते जाएंगे तब मैं आपको प्रोडक्ट भी शो करूंगी। अभी मैं ओनली 4 ब्रश ही शो कर रही हूँ बिकॉज ब्रश ज़्यादा मैटर करता है देन प्रोडक्ट से। चाहे आप प्रोडक्ट कितना भी अच्छा ले लो, बट अगर ब्रश सही नहीं हो तो आपका आई मेकअप एंड स्पेशली आई मेकअप आप नहीं कर सकते। सो मैं ब्रश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हूँ एंड हम कंटिन्यू ऑनलाइन होते रहेंगे तो मैं आपको प्रोडक्ट भी शेयर करूँगी। हल्का सा यहाँ क्यों रख दिया, यहाँ रख देती तो यूज हो जाता। ला बंद कर दे इसको। मिरर पास में लाना, थोड़ा और पास में। I can see in mobile, थोड़ा पास। अगर जेल आईलाइनर है तो आप आगे से भी स्टार्ट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर लिक्विड आईलाइनर आप यूज कर रहे हो तो ध्यान रहे कि हम आउटर कॉर्नर से ही स्टार्ट करें बिकॉज जेल जो होता है वो आईलाइनर को ठीक कर सकता है। सो हमें ध्यान रखना है कि हम आउटर से स्टार्ट करें। मेरा जेल है सो मैं आगे से स्टार्ट कर रही हूँ।
अभी विंग्स को मैं थोड़ा शार्प करूँगी। बाकी ब्राइड में आप देख सकते हो मैं बिल्कुल भी विंग्स नहीं निकालती। अगर ब्राइड पसंद करे तो ही विंग्स को ज़्यादा शेप देती हूँ। जब ये आईलाइनर हमारा कंप्लीट हो जाए, इसके बाद इसको नीचे की शेप से जॉइन कर देंगे तो ही हमारा आउटर शेप कंप्लीट होगा एंड शेप बहुत अच्छे से आएगा। अब हम जो मैंने एडवांस में आई शेडो कर दिया था उसको मैं फिर से रे आईलाइनर करूँगी। गाइस आईलाइनर कैसा लग रहा है? एंड आई शेडो भी बताना। आई शेडो के लिए भी कमेंट करो एंड आईलाइनर के लिए भी मैं आपकी कमेंट का वेट कर रही हूँ। अब हम करेंगे बेस। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कम प्रोडक्ट में दुल्हन का बेस कैसे कर सकते हैं। ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने। सबसे पहले टिश्यू से मैं फेस को क्लीन करूंगी। दूसरा था ना लिक्विड क्लीन करने हम क्लीन करने के लिए वेट टिश्यू भी यूज़ कर सकते हैं। वेट टिश्यू से हम फेस को क्लीन करेंगे। सॉरी गाइस, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही, बट आप कहीं भी मत जाइएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगी। आईज मेकअप में अभी काफ़ी वर्क ड्यू है, जैसे आई लैशेज़, बट हम आई लैशेज़ अभी नहीं यूज़ करेंगे। जब बेस हमारा कंप्लीट हो जाए तब हम आई लैशेज़ यूज़ करेंगे। एंड आई शेडो तभी कंप्लीट होता है जब हम लैशेज़ यूज़ करते हैं। सो अभी आपको आईज में थोड़ा अधूरापन फील हो रहा होगा बिकॉज हमने अभी लैशेज़ यूज़ नहीं की। वेट टिश्यू से हम फेस को क्लीन करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आइज़ मेकअप हमने जब किया तब पूरा प्रोडक्ट हमारे फेस पे आता है। सो हमने आइज़ मेकअप सबसे पहले किया एंड फेस को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड चाहे प्रोडक्ट फेस पे ना गिरा हो, फेस को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम बिल्कुल ही कम प्रोडक्ट में ब्राइड को कैसे रेडी करें
ये टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ड्राई टिश्यू दे दे। अब हम फेस को ड्राई कर देंगे। ऐसा नहीं कि हमने वेट टिश्यू से इसको क्लीन किया, फेस हमारा हल्का सा वेट है, सो हमें ड्राई करना होगा। Guys, please hurry up, join us. Now I am live and I share my tips of makeup. Please guys join us. आप और भी आपके कॉन्टेक्ट्स में जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करते रहिए कि नाउ आई एम लाइव। अगर आप हमारे साथ ऑलवेज लाइव में जुड़ोगे तो मैं आपके साथ प्रोडक्ट भी शेयर करूंगी। लिक्विड फाउंडेशन यूज करूंगी मैं। जो सबसे पहले हम डार्क सर्कल स्पॉट्स को कवर करेंगे। इसमें हम ऑरेंज शेड का कंसीलर यूज करेंगे। रवि की प्लेट इसमें थी ना। गाइस, कोई कितना भी ब्यूटीफुल कुक क्यों ना हो, उसकी आईज के नीचे सर्कल रहेंगे ही सही। स्पॉट थोड़ी बहुत तो हो सकते हैं, बट आईज के नीचे सर्कल को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो हम सबसे पहले ऑरेंज कंसीलर यूज करेंगे। गाइज, आप देख रहे हो जहाँ स्किन डार्क होती है, चाहे स्पॉट्स ना हो, जहाँ स्किन मीन्स लिप्स के चारों ओर स्किन डार्क हो सकती है, आईज के नीचे अंडर आईज को कवर ज़्यादा ज़रूरी है कि हम करें। स्मजर, अब हम स्मजर से टैप करेंगे। Guys, please, now I am live, please join us. I am waiting for you guys and your friend circle, so आप उनको भी join कराओ। हमको बिल्कुल लाइट हैंड से स्मजर की सहायता से हमें टैप करना है। अंडर आइज हम शार्प स्मजर साइड यूज करेंगे एंड फेस पे हम इसकी हेल्प से टैप करेंगे। आई कांट सी प्रॉपरली मिरर। ओके, फाइन।
दूसरा का ब्रश था ना जो यूज़ नहीं करते। ऑरेंज कंसीलर से हमने आईज को कवर कर लिया है, अंडर आई को कवर कर लिया है एंड लिप्स कॉर्नर को भी, लिप्स की चारों ओर को भी कवर कर लिया है। अब हम फेस अकॉर्डिंग शेड यूज़ करेंगे। जैसा हमारा स्किन का कलर है, स्टोन का कंसीलर या फाउंडेशन यूज़ करेंगे। कंसीलर या फाउंडेशन को डॉट डॉट की हेल्प से फेस पे अप्लाई कर देंगे। मैं आपके साथ बिल्कुल कम प्रोडक्ट में ब्राइड को कैसे रेडी करें ये दिखा रही हूँ। सो प्लीज़ जॉइन अस, बिकॉज जब एक ब्यूटिशियन ब्राइड को रेडी करती है तो बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करती है एंड ब्राइड भी घबरा जाती है कि क्या हो रहा है। सो कम प्रोडक्ट में हम ब्राइड को कैसे रेडी करें ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। सो प्लीज ज्वाइन अस। प्लीज डोंट माइंड कि मैं आपके कमेंट पे रिप्लाई नहीं कर रही, बट बहुत जल्दी मैं आपको रिप्लाई करूंगी। सो प्लीज डोंट माइंड। बेस में बहुत ज़्यादा नेचुरल करूँगी। आपको स्किन टोन के हिसाब से ही फाउंडेशन यूज़ करना है एंड यू कैन सी इजीली कि मैंने बहुत शेड स्किन अकॉर्डिंग ही लिया था। कंसीलर या फाउंडेशन जो भी हम कर रहे हैं उसको बिल्कुल लाइट हैंड से स्मजर की हेल्प से डैप करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, हमारा हैंड बहुत लाइट यूज़ करना है। कभी भी फेस पे कंसीलर करते टाइम ध्यान रखना है कि ईयर पार्ट, नेक सब कवर होना चाहिए, पार्ट बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। ज़्यादातर मेकअप करने टाइम होता है कि जैसे यहाँ का पार्ट है, ईयर वगैरह
आप कवर नहीं करोगे तो मेकअप प्रॉपर नहीं होगा। सो हमें स्किन का हर पार्ट कवर करना है। नेक, ईयर हमने कवर कर दिया है। दूसरा दिखा था ना। अब हम एक शेड लाइट नेक एंड फेस पे यूज़ करेंगे। तब हमने अभी जो हमने लास्ट टाइम लिया वो स्किन टोन लिया था, एंड अब हम अगर ज़्यादा फेयर दुल्हन को बनाना है तो एक शेड लाइट कलर यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट चूज़ करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हम कब कौन सा शेड कौन सा टोन यूज़ करें। फेस पाउडर अब अगेन हम फेस पे डैप करेंगे, सो एक्सेस प्रोडक्ट स्मजर में ही आ जाए एंड स्किन से रिमूव हो जाए। गाइज आई जस्ट ओनली सॉरी टू से बिकॉज मैं आपको कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही, बट आफ्टर 1 आवर मैं आपको रिप्लाई करूँगी, सो प्लीज़ डोंट माइंड। कंसीलर के बाद हम पाउडर शेड यूज़ करेंगे जो केक बेस में होता है, लाइक हम फेस पाउडर भी कहते हैं। तो हम केक बेस में फेस पाउडर यूज़ करेंगे। इसको भी कंसीलर की तरह डैप ही करना है, बहुत ज़्यादा हैवी हैंड नहीं रखना। गाइस you can see comparison both of कि मैंने जहाँ फेस पाउडर यूज़ किया है और जहाँ नहीं किया है। सो फेस पाउडर बहुत मैटर करता है मेकअप के लिए। फेस पाउडर हमारे कंसीलर में जो फेस की ऑयली स्किन को भी रिमूव करेगा एंड मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा। सो कभी भी ब्राइड मेकअप में फेस पाउडर अवॉइड ना करें। थोड़ी ही देर में हम ओगल्स की ज्वेलरी शो करेंगे आपको, जो आज मैं खुद पहनूंगी। आई मीन टू से दैट ओगल्स में ज्वेलरी डिजाइन की जाती है लाइक ओनली फॉर ब्राइड, नॉट सेलिंग, ओनली फॉर ब्राइड। हम ज्वेलरी डिज़ाइन करते हैं कि हम ब्राइड को कैसे बहुत अच्छा लुक
दे सकें। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम ब्राइड को और बेटर लुक कैसे दें। हाँ गाइस, आपने सही सोचा, हम मेकअप, ड्रेस एंड ज्वेलरी रेंट पे देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ज्वेलरी में मांग टिक्का एंड नथ जितना हमें चाहिए इतना बेटर नहीं आता, सो हम मांग टिक्का मीन्स झेला एंड नथ हम खुद डिज़ाइन करते हैं, मैं एंड मेरा स्टाफ। आइज के नीचे बहुत ही लाइट हैंड से, फेस से भी ज़्यादा लाइट हैंड होना चाहिए। और बिल्कुल कम लगाना, लाइट वाली। बेस में अभी हम कॉन्टरिंग, ब्लश ऑन करेंगे। उसके पहले हमें ध्यान रखना है कि हमने लैशेज यूज़ नहीं किए, सो हमें लैशेज पे ग्लू लगाना होगा। तो ग्लू हम अभी से लगा दें ताकि ग्लू बिल्कुल सूख जाए एंड वो आइज को डिस्टर्ब ना करे। सो हम अभी लैशेज पे प्रोडक्ट लगा देंगे, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। सॉरी टू से गाइस कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही, बट आप जुड़े रहिए हमसे, सो मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ। गाइस हम अल्टरनेट लाइव आते रहेंगे, सो आप अल्टरनेट हमें देख सकते हैं। लाइक आज हम लाइव आए हैं, अब हम आएंगे परसों, देन लाइक अल्टरनेट ही हम आएंगे, तो आप हमें ज्वाइन करते रहिए एंड आपकी जो नॉन पर्सन है उनको भी बताएं प्लीज़। ये लैशेज हैं, लैशेज पे ब्लू यूज़ कर दिया है। अब इसको, ये आपको दिख रहा होगा ना कि गीला है, सो हमें उसको ड्राई होना देना पड़ेगा। तो जब तक ये ड्राई ना हो जाए, इसके पहले हम मेकअप का स्टेप्स को हम कंप्लीट करते हैं। कॉन्टूरिंग अब हम कॉन्टूरिंग करेंगे। कॉन्टूरिंग मीन्स लेट मी एक्सप्लेन डिटेल। कॉन्टूरिंग, दिस इज कॉन्टूरिंग ब्रश। कॉन्टूरिंग हम इसीलिए करते हैं कि हम फेस को, जैसे मेकअप के बाद लगता है ना कि फेस हैवी लग रहा है या ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो हम फेस को शेप देने के लिए कॉन्टूरिंग करेंगे। लेट मी शो कॉन्टूरिंग शेड्स, डार्कर, लाइट, देन लाइट, लाइटर। सो हम यूज़ करेंगे, ये शेड हम आईब्रोज में भी ले सकते हैं एंड ये शेड हम फेस पे ले सकते हैं। कॉन्टूरिंग करने से पहले भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हम ब्राइड को कर रहे हैं तो उसकी स्किन टोन से ओनली 2 टोन या 1 टोन ही ऊपर ले, डार्क ले। बाकी अगर हम मॉडल शूट में कर रहे हैं तो हम थोड़ा डार्क भी ले सकते हैं। ब्राइड पे हम ओनली फॉर 1 शेड डार्क लेंगे एंड मॉडल शूट में हम 2-3 शेड डार्क ले सकते हैं। नाउ आई एम यूज लाइक दिस। को बिल्कुल लाइट हैंड से ब्रश को अप्लाई करेंगे।
ये हमारे फेस को शार्प करेगा, शार्प शेप आएगा। आई मीन टू से फेस को नया शेप मिलेगा। जैसे हमारे जो उभरे हुए पार्ट्स है इसको दबाएगा। सो कॉन्टोरिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन मेकअप। पार्ट हमारा मिस नहीं होना चाहिए। इसको यहाँ से स्टार्ट करके एंड तक अप्लाई करते रहना है जब तक कि ये स्किन की शेड से मर्ज ना हो जाए। अब हम नोज पे कॉन्टोरिंग करेंगे। गाइज यू कैन सी नोज को हम शार्प शेप कैसे दें। गाइज यू फील ना कि फेस को नया शेप मिला है। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, चाहे मैं आपको रिप्लाई अभी नहीं कर पा रही। स्किन को अब हम स्किन टोन अकॉर्डिंग कलर अगेन यूज करेंगे। सो जो हमने शेप का ट्राई किया है इसको हम स्किन अकॉर्डिंग मर्ज कर लें। लाइंस बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए उसको। स्किन आप देख रहे हो, जैसे मैं स्ट्रेट देख रही हूँ तो लाइन दिखेगी, बट बिकॉज हमको शेप चाहिए। बट जब आप वन साइड देख रहे हो तो बिल्कुल भी लाइंस नहीं शो हो रही। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि कॉन्टोरिंग कर दिया और बिल्कुल शेप कि दिखे कि हाँ ये किया है। देन हम यूज करेंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर हम पिंकिश भी ले सकते हैं, सिल्वर भी ले सकते हैं, गोल्डनिश भी ले सकते हैं। मैं इसका डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि हाइलाइटर हमको डे में कैसा लेना है, इवनिंग मेकअप में कैसा लेना है, डे मेकअप में कैसा लेना है। अभी मैं आपको ओनली 4 ब्रशेस ही दिखा रही हूँ। हाइलाइटर की ये ब्रश भी ले सकते हैं, सबका अपना अपना व्यू है, ये भी ले सकते हैं।
आई शेडो अभी कंप्लीट करना बाकी है गाइस। ये हाइलाइटर हो चुका है और जहाँ नहीं किया है कंपैरिजन बोथ ऑफ। Now we apply blush on। क्यूपिड एरिया पे भी हम हाइलाइटर ले सकते हैं। गाइस आई शेडो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आई शेडो पे अभी लैशेज एंड शेडो को शेप देना बाकी है। प्लीज़ आप लाइव बने रहिए सो यू कैन सी, यू विल सी परफेक्ट लुक। हाइलाइटर को हम चीन, क्यूपिड एरिया, नोज एरिया एंड टी जोन अब हम करेंगे ब्लश ऑन। ब्लश ऑन में हम ऑरेंज, पीच, पिंक सारे शेड यूज़ कर सकते हैं एंड ब्रश हमारा होगा, यू कैन सी ब्रशेस को यूज़ करते टाइम हमारा हैंड बिल्कुल लाइट हो, हमको हैवी प्रेशर से ब्रशेस यूज़ नहीं करने। eyeshadow, brush,
गाइज यू नो वेरी वेल कि मैंने एक आई शेडो आपको, ये वाला आई शेडो मैंने आपको लाइट दिखाया है एंड ये आई शेडो मैंने पहले से कर दिया था. सो आई रिपीट दिस आई शेडो. ब्रश I can't see properly. सिल्वर शाइन का गाइस, अब हम आईलाइनर एंड लैशेस यूज करेंगे जब हमारा आई शेडो कंप्लीट होगा. सो please don't leave and join us. Silver shine. Liquid. ठीक है. आईलाइनर ला जल्दी से. Give me eyeliner. Liquid. आई शेडो की प्लेट बिल्कुल दिखाऊंगी, बट आप हमारे साथ हमेशा ऑलवेज लाइव आओगे बिकॉज वी हैव ए प्लान दैट we join alternate and
YouTube and Instagram. So you always join us, and I share experience about product. इतना ज़्यादा निकलेगा। So please आपके फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करवाओ guys. I can't see properly, so please mirror. इवन करना। गाइस मैं अभी आपके साथ प्रोडक्ट शेयर नहीं कर रही, बट आप हमारे साथ कंटिन्यू ऐसे ही ऑनलाइन आते रहेंगे एंड लाइव ज्वाइन होंगे तो श्योर मैं आपको प्रोडक्ट का भी नॉलेज दूंगी। गाइस अब हमारा कंप्लीट आई शेडो होगा जब हम आईलैशेस यूज़ करेंगे। आईलैशेस पे ग्लू हमने पहले से ही लगा के लीव ऑन कर दिया है ताकि ग्लू बिल्कुल सूख जाए। गाइस आप देख रहे हो मैं काजल कैसे अप्लाई करूँगी, जस्ट लाइक दिस।
लिक्विड, eyeliner का लिक्विड। You can see how I sharp these wings, outer corner and under corner को हम मिक्स करेंगे। Like this. So what you say about wings? अब गाइस प्लीज़ वेट। अब हम लैशेज यूज़ करने के बाद, लिपस्टिक करने के बाद हेयर स्टाइल का लुक भी दिखाएंगे आपको। सो प्लीज़ जॉइन अस फास्ट। लैशेज ये हमारी लैशेज है जिस पे हमने ग्लू बिफोर 15 मिनट हमने अप्लाई कर दिया था। अब ये ग्लू हमारा सूख चुका है। सामने ना लैशेज यूज़ करने के बाद हम इसको स्टिक से पुश करेंगे। सो ये हमारी आईज पे प्रॉपर तरीके से इट्स वेरी इजी सेल्फ मेकअप, बट स्पेशली लैशेज सेल्फ लगाना बहुत ज़्यादा टफ होता है। प्लीज़ कंपैरिजन बहुत लैशेज जिस आइज़ में यूज़ की है एंड इसमें अभी हम करेंगे।
प्लीज़ डोंट माइंड गाइस कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रही, हमारे साथ बने रहिए. आफ्टर सम टाइम आई रिप्लाइड, आई विल reply fast. So please don't leave. लैशेस को लगाते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि लैशेस को इनर कॉर्नर से स्टार्ट करें एंड आउटर से ले जाए. पहले स्टार्ट हमको इनर से करना है एंड इनर की हमारी जो नेचुरल लैशेस है उसको 2 लैशेस को मिस करके आगे हमें लैशेस को अप्लाई करना है. ऐसा नहीं कि हमने लैशेस को बहुत ही आगे से ले लिया. सो हमें ये ध्यान रखना है कि लैशेस को हम 2 लैशेस से छोड़ के थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे गैप करें एंड आउटर पे फुल कवर करें. लिपस्टिक गाइस जॉइन अस फास्ट बिकॉज अब हमारा 20 कंप्लीट हो चुका है. आईज मेकअप कंप्लीट हो चुका है. ओनली फॉर अब लिप्स मेकअप करके लिपस्टिक करके हम हेयर स्टाइल पे आएंगे. नो शेड ओनली है ना, ग्लोजी दे दी उस पर शूट में डार्क आईज डार्क लिपस्टिक नहीं लेके हम बिल्कुल लाइट शेड पे ही जाएंगे. Give me brush. लिपस्टिक का शेड हमने बहुत ज़्यादा लाइट लिया है एंड लिप्स नेचुरल में ही रखूँगी बिकॉज हम ओनली फॉर आज हल्दी लुक कर रहे हैं. एक्सेस प्रोडक्ट को हम इस ब्रश की सहायता से निकाल सकते हैं. आज मैं आपके साथ ओनली फॉर ब्रशेस ही शेयर कर रही हूँ बट आप ऑलवेज हमसे ज्वाइन होते रहिए. सो आई शेयर माई प्रोडक्ट आल्सो. ओके फाइन. लेट मी स्टार्ट हेयर स्टाइल. बिल्कुल ही
कम टाइम में हेयर स्टाइल कैसे करें। एंड हल्दी फंक्शन के लिए बिल्कुल ही लाइट हेयर स्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा हैवी पफ वगैरह नहीं अच्छा लगता। सो हम हल्दी फंक्शन के लिए जो हेयर स्टाइल करें वो बिल्कुल कम टाइम में कैसे हो, वो हेयर स्टाइल मैं आपके सामने शेयर करूँगी। इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर हमें साइड पार्ट हेयर स्टाइल बनाना है एंड टिक्का हमें सेंटर पार्ट में ही लगाना है ऑब्वियसली, तो हम कैसे करें। आई शेयर ऑफ यू कि टिक्का कैसे यूज़ करें। इट्स टू इजी, बट जो हाउस वाइफ है एंड जो ब्यूटिशियन नहीं है वो इस टेक्निक को ज़रूर अपनाएंगे। घी में टिक्का सॉरी अगेन कि मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रही। मैं I will reply soon. Please join us. Don't leave. I have to say again and again. अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मांग टिक्का को हेयर स्टाइल में कैसे ऐड करें। बिकॉज हम हेयर स्टाइल बनाएंगे वन साइड पार्ट एंड हम These jewelry made by Ogles. These jewelry made by Ogles. प्लीज ज्वेलरी पे आप कमेंट कर सकते हैं कि ज्वेलरी आपको कैसी लगी जो ओगल्स द्वारा डिज़ाइन की गई है। ज्वेलरी guys, this jewelry made by Ogles. It's haldi function look. Ritika add. ब्राइड मेकअप पे हम बहुत ज़्यादा नेचुरल करते हैं। ये हाइलाइटिंग वगैरह ओनली फॉर शूट। हाँ, इट्स ज्वेलरी मेड बाय ओगल्स बिकॉज हम ब्राइडल लुक में और डिफरेंट लुक देना चाहते हैं। सो हम ज्वेलरी डिज़ाइन करते रहते हैं कि हम चाहते हैं कि दुल्हन को और नया लुक कैसे दे। सो इट्स स्पेशलिटी ऑफ ओगल्स बिकॉज ये ज्वेलरी आपको रेंट पे हर जगह मिल जाएगा, ब्यूटिशियन से भी अवेलेबल होगा, बट हम स्पेशली हमारे ब्राइड को नया लुक देने के लिए ज्वेलरी डिज़ाइन करते हैं। कोई ज्वेलरी हम सेल भी करते हैं, बट स्पेशली दिस ज्वेलरी ओनली फॉर रेंट फॉर आवर ब्राइड। ये बाद में अभी ये लगे पिंस। गाइस, हमने सेंटर पार्ट किया एंड टिक्के को पिन से लगा लिया। देन फिर से मैंने साइड पार्ट किया, साइड पार्ट को बाउंस देके वन साइड कर दिया। टिक्का कैसे ऐड किया जाता है
ये स्पेशली ब्यूटिशियंस के अलावा जो भी मेरे से ज्वाइन हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। Please, sorry to say again that I am not replying for comments, but I will reply soon. So please don't leave and join us fast. Okay. Come. Guys, let me see in mirror because I can't see clearly, so just wait. Come. गाइस प्लीज कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारा आईज मेकअप ज्वेलरी कैसा लग रहा है। दी ज्वेलरी डिजाइन बाय ओगल्स एंड रेनफोर्ड ब्राइड। बीस हमने मॉडल शूट अकॉर्डिंग लिया है, नोट फॉर ब्राइड, अकॉर्डिंग ब्राइड, सो नेचुरल, सो मच नेचुरल makeup for bride, but in shoot we use heavy makeup because we create eyeshadow, so we have to heavy eyeshadow. Guys, you can see so much easily hairstyle. अभी हम हेयर स्टाइल पे ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे बिकॉज ब्राइडल पे हम हेयर स्टाइल दिखाते ही है। ब्राइडल बिल्कुल भी मना नहीं करती हेयर स्टाइल पे, बट मेकअप पे बहुत ज़्यादा इश्यू होता है कि दुल्हन बहुत ज़्यादा नेचुरल मांगती है, फैमिली वाले बहुत नेचुरल मांगते हैं। सो हम ध्यान में रखते हुए दुल्हन मेकअप करते। दुल्हन पे आप मेरे इंस्टा पेज पे देख सकते हो कि दुल्हन के मेकअप हम बहुत ज़्यादा नेचुरल करते। आई मेकअप ना के बराबर होगा एज ए अकॉर्डिंग वंस ब्राइड, बिकॉज ब्राइड बहुत ज़्यादा नेचुरल मेकअप पसंद करती है, तो हम बहुत नेचुरल करते हैं। आप इंस्टा पेज पे चेक कर सकते हो। आई मेंशन दिस ब्राइड सो नेचुरल मेकअप एंड इन शूट बहुत हैवी मेकअप होगा जो हम हमारे आर्ट के लिए शो करते हैं। एंड ब्राइड में हम हेयर स्टाइल बिल्कुल कर सकते हैं, सो हम मॉडल शूट में इतना हेयर स्टाइल पे टाइम नहीं देते। ओनली फॉर हम मॉडल शूट में ऑन आई शेडो एंड HD मेकअप ही शो कर रहे हैं। सो यू कैन सी फोन कर। सॉरी अगेन कि मैं कमेंट पे रिप्लाई नहीं कर पा रही। आई विल रिप्लाई सून, सो प्लीज वेट। गाइज आज मैंने आपको सारे ब्रशेस शेयर किए थे कि हमको मेकअप में ब्रशेस कैसे यूज करने हैं, ब्रश कौन सा होना चाहिए, आई शेडो के लिए ब्लेंडिंग ब्रश कौन सा हो, कॉन्टोरिंग के लिए कैसा ब्रश यूज करना चाहिए, लिप ब्रश, आईलाइनर ब्रश, सभी ब्रशेस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। एंड अगर आप मेरे साथ ऐसे ही ज्वाइन होते रहिएगा एंड
we will alternate join us online, and online classes will be start today. So अगर आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं आपके साथ प्रोडक्ट भी शेयर करूंगी. सो प्लीज़ आपके जो भी कॉन्टेक्ट्स में फ्रेंड सर्कल है उन्हें भी ज्वाइन कराते रहिए. Guys, I am live now. Please, please, please join fast. I am waiting for you. Ritika, here. Thank you, Yukti. Thank you, Priya. Now time's going on replying. So thank you, Yukti and Priya. Guys, please comment fast कि आपको हमारा मेकअप कैसा लगा, ओ गर्ल्स की ज्वेलरी. So please, I am replying. आपको हमारा मेकअप कैसा लगा, ओ गर्ल्स की जो डिजाइनर ज्वेलरी है वो आपको कैसी लग रही है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा. ऐसे कोई कलरफुल है ना एक. फ्रॉम सागवाड़ा. थैंक्स कपिल, थैंक्स प्राची. आई एम फ्रॉम ओ गर्ल्स पार्लर सागवाड़ा. थैंक्स मोनिका, थैंक्स प्रज्ञा. हम अब अल्टरनेट लाइव आते रहेंगे तो प्लीज हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहना एंड आप सबका सपोर्ट चाहिए. सो थैंक यू ऑल. आई वांट टू से थैंक्स टू ऑल कि आप हमारे साथ जुड़े एंड हमें आपका सपोर्ट मिल रहा है और आगे भी मिलता रहे. रितिका फोन मेरा मोबाइल. The jewelry made by O Girls. मैंने बहुत कम स्टेप्स में मेकअप कैसे करे ये आज लाइव मेकअप में दिखाया. सो प्लीज़ कमेंट कि आपको हमारा मेकअप कैसा लगा, बिकॉज हमने बहुत ही कम प्रोडक्ट में मेकअप किया है. मैं बेस की बात कर रही हूँ गाइस कि बेस हमने बहुत कम प्रोडक्ट में यूज़ किया है. सबसे पहले हमने कंसीलर, देन फेस पाउडर एंड हाइलाइटर कॉन्टोरिंग. सो इट्स टू शॉर्ट मेकअप एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल. थैंक्स जेयू गोस्वामी. थैंक्स गाइस. ड्रेस भी आपको शो करूंगी मैं. दिस ड्रेस एंड ज्वेलरी renting will be booking 2020. Booking will be start on September, guys. Makeup booking starts now, but dress and jewelry will be booking start on September. सबके क्वेश्चन होते हैं कि क्या हम ड्रेस एंड ज्वेलरी ओनली हमारी ब्राइड के जो मेकअप है उनको ही देते हैं. नो गाइज, हमारी ज्वेलरी एंड हमारी ड्रेसेस ब्राइडल के अलावा भी देते हैं. मीन्स जहाँ मेरा मेकअप नहीं है, जो ब्राइड मुझे मेकअप नहीं दे रही, कहीं और से मेकअप उन्होंने बुक कराया है, या कोई ब्राइड
उदयपुर से हैं या बाहर से हैं, तो अगर वो लोकल में मेकअप करवा रहे हैं, नो इश्यू, हमारे यहाँ पे ड्रेस एंड ज्वेलरी अवेलेबल हो जाएगा। थैंक्स किमी। रितिका फोन, मेरा फोन। थैंक यू हिना। थैंक्स किमी, कैसी हो आप? आईज मेकअप हमने कलरफुल लिया है, जो हम ब्राइड पे नहीं करते। आई रिपीट माई सेंटेंस, या ब्राइड पे हम बहुत ज्यादा नेचुरल करते हैं। इट्स मेकअप ओनली फॉर शूट। हेलो क्रिश, रितिका, आई मिस बिंदी। थैंक यू किम्मी फॉर कमेंट अबाउट ज्वेलरी। It's perfect look, right guys? Ritika, pins, yeah. Yeah. मॉडल शूट भी हो रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। थैंक्स रतन कलाल। हाय मोली। गाइज अब मैं कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ, सो प्लीज अगेन join us. It's self makeup done by me and jewelry designed by Ogles. Dresses and jewelry will be start will be on September. Sorry, on Navratri. हो गया कंप्लीट। गाइज हमने ये हमारा मेकअप दिखाया है, हमारा आर्ट दिखाया है, बिकॉज इट्स हैवी आई शेडो, नॉट यूज ऑन ब्राइड, फॉर ब्राइड, so natural eye shadow. So we have only show eye makeup, heavy eye makeup, and you can see different hairstyle on bride. You can check my page, you can check my Insta page. हाँ तो बोला आना पड़ेगा।
थैंक यू दी, आप मॉडलिंग चालू करो। अब यही बाकी रह गया है हमको। वो भी हो जाएगा अगर आपकी दुआ है तो। जस्ट वेट, मैं ड्रेसेस भी बताऊंगी आपको, या ड्रेस का लुक भी बताऊंगी। राखी एंड युक्ति प्लीज जस्ट वेट, मैं आपको ड्रेसेस का लुक दिखा रही हूँ। जस्ट हम अब फोटोशूट का टाइम हो रहा है, सो यू विल सी ओ गर्ल्स ट्रीज। दिस ड्रेस फॉर सेल इन ओ गर्ल्स पार्लर। हाँ, हमने 15 दिन से सेल लगाया है। ये ड्रेस हमारा सेल के लिए अवेलेबल है, यू कैन परचेज। हाय निको, थैंक्स, नाइस लुकिंग, थैंक यू सो मच। रितिका इशू, रितिका कम फास्ट। निको सैम, ओह थैंक यू। हाय रवि, हाय नयन, फाइनली आई रिप्लाइंग यू। या मैंने पहचाना आपको। हमारे वेल विशर को कैसे भूल सकते हैं हम। या आई रिप्लाइंग यू नयन मेकओवर। थैंक यू फॉर ज्वाइन अस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ गाइज कि आपने इतना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला, इसके लिए थैंक्स अगेन। एक है ना थोड़ा डायमंड में है। थैंक्स निकू, ज्वेलरी बहुत मस्त लग रही है। निकू, आई हैव टू से दिस ज्वेलरी मेड बाय ओ गर्ल्स। ज्वेलरी डिजाइनिंग भी ब्राइड के लिए की जाती है, या हमारे पार्लर में ज्वेलरी डिजाइन भी होती है, बिकॉज ब्राइडल को हम स्पेशल लुक देना चाहते हैं। सो इट्स फैसिलिटी ओनली फॉर ओ गर्ल्स, या ओनली इन ओ गर्ल्स। बिकॉज रेडीवेयर ज्वेलरी में काफी हमको लगता है कि यार और भी हम कुछ करें तो बेटर रहेगा, तो हम ब्राइड को परफेक्ट लुक देने के लिए हम ज्वेलरी डिजाइन करते हैं। हेलो जय,
आई हैव टू से बाय। कल मिलेंगे फिर नई पोस्ट के साथ एंड विल बी लाइव ऑन अल्टरनेट मीन्स आपको मिलेंगे हम लाइव परसों। सो प्लीज अगेन join us and thank you so much Bittu superbly thank you okay नयन मेकओवर बाय गाइस। परसों फिर से मुलाकात होगी प्रोडक्ट शेयरिंग के साथ। सो टेक केयर बाय।